हाय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बताऊंगा। तो एरिया एंड पेरीमीटर में जो फिगर आने वाला है उस फिगर का सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं और उस फिगर का क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल इसको बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर, ये इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। इसमें कितना कॉर्नर होता है? 3 कॉर्नर, एक ए बी सी, 3 कॉर्नर। और एंगल कितना है ट्रायंगल में? 3 एंगल है, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, और कॉर्नर कौन है? ए बी सी कॉर्नर है। ठीक है, उसके बाद साइड कौन है? 3 साइड है, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी बोलिए या सी ए बोलिए। ठीक है, ये 3 साइड, ये सब क्या हो गया? साइड हो गया। ये क्या हो गया? कॉर्नर हो गया। और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या हम सीखेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है। ठीक है, कि ट्राइंगल उसे ही कह सकते हैं हम जिसके तीनों एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तभी वो ट्रायंगल कहा जाएगा। अगर 180 डिग्री से कम हो या ज्यादा हो तो ट्रायंगल नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 75 है और ये 35 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 और ये हो जाएगा 60। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा, तभी ये ट्रायंगल कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 75 है, 35 है और ये मान लीजिए 45 है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो 180 से कम हो जाएगा। 45, 35, 50, 80, 68, 15, 155 डिग्री हो जाएगा। 155 डिग्री ट्रायंगल होगा ही नहीं। मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि ट्रायंगल का हमेशा जो होता है तीनों साइड का जो दिया हुआ आपका रहेगा, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये साइड 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका और एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा नहीं हो रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे हम, 2 साइड का सम, मतलब साइड यहाँ पे कौन है? 4 है, 3 और 5 है। 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 7, तो थर्ड साइड 5 से ज्यादा है। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8, तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 से ज्यादा है। मतलब किसी भी तरीके से ऐड करो तो वो थर्ड साइड क्या होगा? थर्ड साइड से ज्यादा होगा। यानी 2 एंगल का, 2 साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा, तभी वो ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर साइड ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है? मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड को जोड़िए, 2 और 1 3, 5 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। 5 to 7, 1 से ज्यादा तो हो जाएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 1 से 5 और 2 7 होता है, लेकिन 1 से बड़ा हो जाएगा। बट 5 और 1 6, 2 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन 2 और 1 3, 2 और 1 3 साइड 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी इसका क्या प्रॉपर्टी है? क्या प्रॉपर्टी है? पहले मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ 2 sides must be greater
देन थर्ड साइड, यानी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी हो गया। और क्या प्रॉपर्टी कि इसमें तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है और तीन कॉर्नर होता है, थ्री कॉर्नर होता है, थ्री एंगल होता है और थ्री क्या होता है, साइड्स होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये से आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका हम आपको आते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है, आप ये देखिए अगर कुछ पूछे आपको ट्रायंगल क्या है तो क्या बोलेंगे, फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, यानी जो फिगर तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल का तीन लाइन सेगमेंट है, मतलब तीन साइड है, इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर निकाला तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये तीनों जो बाउंडेड लाइन है, एक 1 सेंटीमीटर मान लीजिए क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और ये है 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये कौन है, एक साइड है 4, एक है 3, ठीक है, और एक है 5, ये तीनों को जोड़ दिए 4 3 7 पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो तो क्या होगा, तो उससे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, यहाँ पर जो है अब हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू साइड तीन तरह का होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स और स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है वो उसका तीनों साइड सेम होगा। ठीक है, वो तीनों साइड सेम होगा, यानी मान लीजिए ए बी साइड है तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, तीनों साइड सेम होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अ ट्रायंगल व्हिच हैव 3 साइड्स इक्वल। ठीक है, ओके, द ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल द साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड क्या है, इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, या फिर वही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड को जोड़ दो, या क्योंकि तीनों साइड सेम है इसलिए इसका फॉर्मूला है 3 इंटू साइड। साइड कितना है, 4 है, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका और एक प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल का कि ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। समझे? उसके बाद देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये साइड क्या है, इक्वल, और ये इक्वल नहीं है। मान लीजिए ए बी सी तीन साइड है, ए बी इक्वल क्या है, ए सी, लेकिन क्या है, ये जो बी सी है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अ ट्रायंगल व्हिच हैव टू साइड्स आर इक्वल, यानी दो साइड इक्वल है और एक डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए इसका मेजर 5 सेंटीमीटर है इक्वल साइड का, तो ये इक्वल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में दिया रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 तो ये हो जाएगा 5, और ये जो डिफरेंट साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर का वही सेम फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल, तो एक 5 है, ठीक है, इधर वाला भी 5 है और नीचे क्या है 4 है, तो 5 5 10 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आइसोसेलेस। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो, इसका तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, ये ट्रायंगल है, ये साइड तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, यानी ये जो ए बी सी मान लीजिए ए बी इक्वल नॉट बी सी इक्वल नॉट ए सी, यानी तीनों साइड क्या है,
different है. The triangle which have all the sides are different, या which have 3 sides which are different. क्या तीनों साइड अलग अलग है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल. मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 होगा, ये 6 हो गया, यानी तीनों अलग है. तो पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका है? सम ऑफ ऑल साइड यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर. तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं. फिर अब ये अकॉर्डिंग टू साइड हो गया. अब अकॉर्डिंग टू एंगल, ये एंगल हुआ. एंगल के अकॉर्डिंग 3 तरह का ट्रायंगल होता है. राइट ट्रायंगल बोलिए या राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोलिए या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलिए या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ पर जो है पहला राइट ट्रायंगल है. तो द ट्रायंगल which has one angle is 90 डिग्री. कोई भी ट्रायंगल जिसका एक भी अगर एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा. तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा. राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होगा. तो इस 90 डिग्री में राइट ट्रायंगल में इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर. इसका परपेंडिकुलर का और एक नाम है जो कि हाइट कर सकते हैं इसको. ठीक है. अगर ये राइट ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और पेरीमीटर निकालना तो वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है. दूसरा ट्रायंगल है एक्यूट ट्रायंगल. एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है? जिस ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री से कम हो. ठीक है. 90 डिग्री से क्या हो? कम हो. जैसे मान लीजिए ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री. तो तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा. और क्या है? 90 डिग्री से सब एंगल क्या है? कम है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल. अ ट्रायंगल which angles are less than 90 degree is called acute triangle. Okay. अब नेक्स्ट क्या है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम. वैसे ट्रायंगल का तो 180 डिग्री से ही कम ही होगा क्योंकि तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है. तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा. मान लीजिए ये है 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी है 30. तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी अ ट्रायंगल which angle कोई भी एक एंगल which each angle less than 90 डिग्री, जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो उसका क्या बोलेंगे? उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ठीक है. सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम तो एक्यूट में होगा. ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम. एरिया की पेरीमीटर ट्रायंगल का सीख ले. एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है, अगर आपका ट्रायंगल क्या हो, कोई भी हो, राइट ट्रायंगल को छोड़ के, तो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. इसको हम लोग हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है. तो हीरोज ने एक मैथमेटिशियन ने दिया था, उसके नाम हीरोज फॉर्मूला. तो एस निकालना पहले पड़ेगा. एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2. समझ लीजिए ट्रायंगल है, ये साइड ए का इस साइड का नाम बी, इसका नाम क्या है? सी. ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर. और वही एस का वैल्यू बैठाना है और ए बी सी का वैल्यू बैठा करके एरिया निकालना है. तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल निकालने का कुछ जब हम अगले मैथ में पढ़ेंगे. ठीक है. अगले वीडियो में इसको सीखेंगे. दूसरा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. अगर उसका हाइट निकालना है तो √3/2 इनटू साइड. और अगर राइट ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है. अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की. तो रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है. क्या होता है? 90 डिग्री भी होता है, ये भी होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है. तो रेक्टेंगल हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड हो, 4 एंगल हो, जैसे ए बी सी डी. इसमें कितना साइड है? 4 साइड है. क्या क्या?
ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, 4 साइड, ठीक है। 4 कॉर्नर्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है ए बी सी डी, ठीक है। और क्या है, 4 साइड हो गया, 4 कॉर्नर, 4 एंगल है। एंगल भी कितना है, 4 एंगल है। एक है एंगल ए, एक है एंगल बी, एक है एंगल सी और एक है एंगल डी। ए है तो इसको हम बोल सकते हैं डी ए बी, बी है ए बी सी बोलिए, या सी एंगल लेना है तो बी सी डी, और डी एंगल लेना है तो बी सी डी, डी एंगल लेना है तो सी डी ए या फिर ए डी सी, ठीक है। इस तरह से यानी जो बीच में आएगा वही एंगल होगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एंगल डी, डी ए बी, डी ए बी का बीच में क्या ए है तो एंगल ए आ जाएगा, डी ए बी, या फिर सिर्फ एंगल ए इस तरह भी बोलिए या फिर एंगल डी ए बी लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 4 साइड, 4 कॉर्नर, 4 एंगल। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल 360। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और जो इसका जो पैरेलल होता है, ये जो लाइन है, इसका जो लाइन सेगमेंट है, जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड ये है, इसका ऑपोजिट साइड ये है, क्या होता है, इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ऑपोजिट साइड ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है और पैरेलल है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। इसका अगर एरिया निकालना है, अंदर का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का L into B, ठीक है। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 7 into 5 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का बाउंडेड, यानी रेक्टेंगल, पूछिए रेक्टेंगल क्या है, अ फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, जिसका 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हो। इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका ये लेंथ इस लेंथ का इक्वल है, ये ब्रेथ ये इसके इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ और इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into L plus B। मान लेंथ कितना है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिया। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 7 है, ब्रेथ कितना 5, तो 2 into 7 plus 5 कितना होगा 12, 12 to 24 सेंटीमीटर इसका, सॉरी सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर का पूरा 20 प्लस एरिया का पूरा क्या हो जाएगा, L into B। और अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या गिवन हो, मतलब एरिया मैथ में दिया हुआ है, लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालना है तो एरिया बाय ब्रेथ हो जाएगा, और अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया बाय लेंथ हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया अगर दिया हुआ है मैथ में, एक लेंथ निकालो तो एरिया बाय ब्रेथ, और ब्रेथ निकालो तो एरिया बाय लेंथ, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर का आता है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है, ईच एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। इसका ऑपोजिट साइड ये है, इसका ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्वल और पैरेलल होता है। चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, और चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री सम है, और सभी साइड्स क्या है, ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री है और सभी साइड क्या है, सेम है, 360 डिग्री सम ऑफ ऑल साइड्स है। और ऑपोजिट साइड ये और इसका बोलिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी और पैरेलल भी है, ठीक है। इसका जो अंदर का जो एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड स्क्वायर, मतलब हुआ साइड इनटू साइड। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर इसका साइड है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का साइड स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड। साइड कौन है, 4 है, तो इसको 2 बार लिख देना है, साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर, यानी 4 को 2 बार लिख दीजिए, 4 इनटू 4 तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड, साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इनटू 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। मान लीजिए साइड कितना है, मान लीजिए साइड 5 है, क्या है
5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर निकालना तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड कितना है 5 है, तो 5 कर देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा पेरीमीटर। और अगर मैथ में पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकालने पूछे, अगर साइड निकालना हो और पेरीमीटर दिया हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4 हो जाएगा। पेरीमीटर बाय 4, जितना पेरीमीटर है डिवाइड 4 कर दो, यानी इसका साइड निकालने का मतलब हुआ कि पूरे पेरीमीटर का क्वार्टर होता है, पेरीमीटर बाय 4, ठीक है। और अगर एरिया निकालना तो साइड स्क्वायर होता है, एरिया निकालना हो तो साइड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर साइड निकालना हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एरिया, ठीक है। इसमें और एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, अगर नॉन एडजस्टेंट एंगल, यानी ये एंगल को छोड़कर के दूसरे एंगल, अब ये एंगल को छोड़ के इस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल इसका भी निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि रेक्टेंगल है इसमें भी डायगोनल का फॉर्मूला होता है। अगर इसका डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल है, रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल होता है, स्क्वायर में भी 2 डायगोनल होता है। इसका अगर रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है, डायगोनल, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और अगर साइड का डायगोनल निकालना है, स्क्वायर का, स्क्वायर का अगर डायगोनल निकालना है, स्क्वायर का डायगोनल निकालना क्या फॉर्मूला आता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। तो इसका एरिया का निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया, साइड इंटू साइड, या फिर और एक फॉर्मूला एरिया का, ठीक है, कि 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर, जो डायगोनल रहेगा उसका स्क्वायर 1/2 इंटू डायगोनल। एरिया का फॉर्मूला इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर साइड इंटू साइड रहेगा तो साइड से बना। और अगर डायगोनल ये वाला निकालना है तो √2 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगले वीडियो में पढ़ेंगे और भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ट्रेपेजियम, रोम्बस, ठीक है, और काइट, उसके बाद जो है पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस वीडियो में मैंने बताया आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में, फिगर का प्रॉपर्टीज के बारे में, और एरिया पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, उसका क्या फॉर्मूला है उसके बारे में। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो